पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये कहाँ से हो रहा है? ये लेट नाइट व्लॉग है। कि ये रात की कोई 2 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं बना रही थी पॉपकॉर्न, क्योंकि मेरे मियाँ जी को भी आदत है लेट नाइट जागने की, और मुझे भी पड़ गई आदत लेट नाइट, मतलब जागते हैं हम लोग ना, फिर हम लोग कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और यकीन करें, मुझे तो है लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ ना, तो मतलब ये कि बैठना ज़्यादा और फिर रात को खाना, हालांकि रात का खाना बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है ना आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन क्या करें, मेरे मियाँ जी कहेंगे कुछ लाए ना खाने के लिए, कुछ लाए ना खाने के लिए, और उनके साथ में मैं भी ठूस लेती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने पॉपकॉर्न्स बनाए थे खूब सारा बटर डाल के। वैसे मैं बनाती हूँ पॉपकॉर्न्स ना, लेकिन वो मैं डाइट के हिसाब से बनाती हूँ कि मैं इनके कम ऑयल में, बहुत कम ऑयल में ना। लेकिन एक बात बताऊँ, जो मक्खन में या ज़्यादा ऑयल में बनते हो उनका क्या ही मज़ा आता है ना। लेकिन मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ, मैं कम ऑयल में या कम बटर में बनाती हूँ, सॉल्ट नहीं डालती, मतलब मैं हेल्दी करके बनाती हूँ ना। लेकिन उस दिन मैंने ना, जब ये मैं व्लॉग बना रही थी, तो फिर मैंने ना खूब सारा बटर का तड़का मारा। ओए हो, इतने कोई अच्छे बने। मेरे मियाँ जी भी कहते हैं आज तो आपने बहुत मज़े के बनाए। मैंने कहा क्योंकि उसमें आज मैंने बहुत ज़्यादा बटर डाला है ना, तो कहते हैं ऐसे ही बनाया करो। मैंने कहा अब हमारी उम्र नहीं है ऐसे खाने खाने की ना, कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या सॉल्ट हो ना। तो मतलब 30 के बाद तो ये चीज़ें ना लाइफ में से कट कर देनी चाहिए ना। जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, चीनी, नमक और ऑयल, ये चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में से कम कर देनी चाहिए। खैर, ये मैंने फिर जी मोजे करा दी, खूब बटर में बनाए और बहुत मज़े के बने। इसके अंदर मैंने कुछ पापड़ भी डाले, लेकिन वो नहीं फूले थे। अच्छा जी, ये व्लॉग ना, अब देखिए, अब सुबह मैं सो के उठी तो मैं अपना डोर खोला ना, बाहर हमारी शब्बो मैडम ना बैठी होती है इंतज़ार में कि बस दरवाजे खुले तो मैं अंदर जाऊँ। अच्छा, मैंने इसको देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने दरवाज़ा फ़ौरन बंद किया और मैंने कहा मैं फटाफट ना मोबाइल ऑन करके ना वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, मैंने डोर बंद किया, मानो को जो गुस्सा आया, और मैं तो क्योंकि कैमरा ऑन करना था, फिर मैंने दोबारा से वो एक्टिंग की, दोबारा लाइट ऑन की, दोबारा डोर खोला, और आप ये देखें जो शब्बो अंदर आई, और इसने इतना इस चीज़ का माइंड किया कि पहले इन्होंने डोर खोला और फिर बंद कर दिया ना। इतना इसने गुस्सा किया, ये देखिए अंदर, वरना ये भागती भागती अंदर आती है हमारे पैरों में, और मतलब बड़ी वो ना लाडियाँ करती है। अब मैं इसको यहाँ पे बुलाती रही हूँ, शब्बो शब्बो आ जाओ आ जाओ, नहीं, ये देखे इसका गुस्सा। देखिए, मैं कहती हूँ जानवरों में भी गुस्सा होता है, और ये बस गुस्से में ये टहलती रही है डोर के पास कि मुझे क्यों इन्होंने ऐसे किया ना। ये जी बहुत सुबह सुबह का टाइम था जब मैंने ना मानू को अंदर बुलाया, क्योंकि फिर इसके भी खाने पीने का टाइम होता है ना। तो बस ये, और फिर इसी तरह घर की रूटीन थी सारे दिन की, तो वो काम शब भी साथ। अच्छा, आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करूँगी। मेरे ना पुराने व्लॉग के कमेंट्स में ना, किसी मेरी यूट्यूब फैमिली ने पूछा, किसी का कमेंट था कि आपने मुझे जवाब देना है ना। तो उन्होंने सवाल किया कि आपकी सास जो है आपको हमेशा बहू क्यों कहा करती थी, बेटी क्यों नहीं मानती थी आपको ना। तो मुझे बड़ा सुन के मुझे हंसी आई। फिर मैंने कमेंट में तो जवाब नहीं दिया उनको, मुझे लगा कि मैं ना इस टॉपिक पे चले बात भी कर लेती हूँ, और मैं उनको वजह भी बता देती हूँ ना कि क्या वजह है ना। तो बात ये है कि पता नहीं, जो बहू लफ्ज़ है ना, लोग इसको इतना बुरा क्यों समझते हैं। मतलब जैसे देखें, और रिश्ते होते हैं बहन भाई का, माँ बेटी का, बाप बेटे का, तो इसी तरह सास बहू का भी एक रिश्ता है ना। पता नहीं क्यों हमारे दिमागों में ना एक बात बैठ गई है कि माँ बेटी है ना, तो बस माँ ही जी सिर्फ अपनी बेटी से बहुत प्यार कर सकती है ना, बहू से क्यों नहीं कर सकती यार। अच्छा, जैसे मतलब वो रिश्ते होते हैं, इसी तरह ये भी इतना प्यारा रिश्ता है ना, अगर आप इसको फ़ील करें, इसको सही से निभाए ना, यकीन करिए बहुत ही प्यारा रिश्ता है ना। अच्छा, मैं आपको बात बताती हूँ, वो मेरे व्लॉग में मैंने ये बात की, शायद
उनको समझने में ठीक नहीं लगी, मेरी बात समझ नहीं आई। बात ये है ना कि देखिए जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मैंने बताया मेरी जल्दी शादी हो गई थी, मैं तो अपने ससुराल के रंग में रंग गई थी ना, मतलब मैं उनकी बेटी जैसी लगती थी। अक्सर मेरी सास जब बीमार होती थी तो मैं उनके साथ ना अक्सर हॉस्पिटल जाया करती थी, डेली ही ना, डेली ही मेरा जाना होता था। प्राइवेट एक क्लिनिक था तो मैं उनको वहाँ पे लेके जाती थी ना। तो वहाँ पे अक्सर लेडीज़ आई भी होती हैं और वो ना मतलब पूछा करती थी कि ये आपकी बेटी है? तो मेरी सास कहती थी नहीं नहीं, ये मेरी बहू है ना। अच्छा, मतलब ये मेरा था कि मेरे सास की ना क्योंकि वो डेली मुझे लेके उनको जाना होता था, तो वहाँ पे अक्सर लोग आते हैं ना, लेडीज़ आपस में बातें करनी शुरू कर देती है। इसी तरह मेरी सास और मतलब उनकी बातें होती थी। अच्छा, एक दिन ना मैंने इस चीज़ को फ़ील कर लिया ना। मैं घर आई तो मैंने अपनी सास को कहा, देखिए मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना केयर करती हूँ, आप क्यों लोगों को कहती हैं कि ये मेरी ना बहू है? एकदम से ना, तो आप बेटी भी कह सकती हैं ना। तो वो आगे से हंस के कहती है, देखो वो जिस अंदाज से पूछती है ना, तुम्हें नहीं पता, ये कोई पता नहीं तुम्हारा रिश्ता मांग ले, इससे पहले कि ये तुम्हारे रिश्ते की बात करे मैं इनको पहले ही कह देती हूँ नहीं नहीं, ये मेरी बहू है ना। तब मुझे पता चला कि हाय, इस मेरी सास को मुझसे कितना प्यार है ना, केयर है ना। तो ये बात थी, ये वजह थी जिसकी वजह से मेरी सास ना लोगों के सामने इस तरह से बात कर देती थी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मुझे अपनी सास से बहुत प्यार था। मेरे ससुर, मेरा छोटा सा ससुराल है, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये मैंने कचालू घर में फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, इसको बॉयल करके सिंपल ऊपर मसाला वगैरह डाल के, लेमन डाल के ये एंजॉय किया था। ओके जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।